हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लाइव ट्रेडिंग करूंगा CWRV कंसेप्ट के ऊपर और मैं आपको हर एक ट्रेड बहुत ही डीपली एक्सप्लेन भी करने वाला हूं। ठीक है। तो CWRV का मतलब ये है कैंडल विक्स रीडिंग विथ वॉल्यूम। इसमें हम 3 कैंडल को रीड करते हैं, स्टोरी बनाते हैं, वॉल्यूम से कंफर्मेशन लेते हैं और 4th कैंडल पर ट्रेड करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कैंडल की बॉडी साइज और विक्स का मेजरमेंट, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आप CWRV के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं, राइट। अगर आपको CWRV आता है तो आप ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस कर सकते हो और किसी भी ब्रोकर के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं आप। तो मैं अभी ट्रेडिंग व्यू पर एनालिसिस करने वाला हूँ और कॉलम ट्रेड पर मैं ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, ओके। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का हम वेट करते हैं, जहाँ पर हमें एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलती है वहीं पे हम ट्रेड करेंगे। 5 मिनट का चार्ट मैंने लगाया है। ठीक है, पहले मैं देखता हूँ कि कहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैं आपको हर एक ट्रेड एकदम डीपली समझाऊंगा, जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो समझ गए तो आप भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अभी 5 मिनट पे करंट सिचुएशन पे तो कोई ट्रेड नहीं है, तो और एक कैंडल का वेट करना पड़ेगा। मतलब ये जो करंट कैंडल चल रहा है इसके क्लोजिंग का हमें वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम कुछ स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं और कुछ ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक दो ही ट्रेड लेंगे बट एकदम एक्यूरेट और एकदम क्या बोलते हैं उसको, एकदम पावरफुल ट्रेड करेंगे, हाई अमाउंट का ट्रेड करेंगे और उसको विन भी करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। तो ये चार्ट लगा के मैं रखता हूँ AUD USD। तो इस पे हम ट्रेड करने वाले AUD USD, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती मिल सकती है, राइट। ओके, तो 5 मिनट का चार्ट लगा लेंगे और टाइम फ्रेम 25 को वो कैंडल क्लोज होगा। ठीक है, तो इस चार्ट पे ही हम रहेंगे। अगर यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं ट्रेड करूंगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट कैंडल पर हमें ट्रेड मिलेगा ज़रूर। इस कैंडल पर अभी प्रीवियस कैंडल, इसमें सेलर एक्टिव है, उन्होंने ट्राई करा है बायर्स का वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए बट वो फेल हो गए। तो यहाँ पर देखते हैं कि सेलर्स क्या अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने का ट्राई करते हैं या नहीं करते। अगर यहाँ पर वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए वो ट्राई करते हैं और वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है तो नेक्स्ट कैंडल सेलर का आ सकता है, राइट। क्या ये बॉडी इंक्रीज हुई है प्रीवियस से, चेक करते हैं हम, तभी तो हम समझेंगे ना कि यहाँ पर बायर्स पावरफुल है। ओके, तो ये बॉडी इंक्रीज हुई है प्रीवियस से। अब हमें ये देखना है कि ऊपर से जो सेलर एंटर होते हैं वो क्या डिसेंट अमाउंट में होते हैं या जस्ट ऐसे ही होते हैं, वो चेक करना पड़ेगा। अगर ऊपर से एक प्रॉपरली सेलर्स एंटर हो रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजिंग होगा। देखते हैं, और भी ये कैंडल क्लोज होने में 14 सेकेंड्स बचे हैं। ये कैंडल की क्लोजिंग डिसाइड करेगी नेक्स्ट कैंडल क्या होगा। ठीक है गाइस, यहाँ पर सेलर्स ने बायर्स का टोटल बॉडी डिक्रीज करा है। ओके, तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकता है, तो यहाँ पर मैं ट्रेड करूंगा कॉल का, बट ये इतना एक्यूरेट ट्रेड नहीं होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड लिए हैं, मतलब यहाँ पर मैंने 10,000 इन्वेस्ट करे हैं। मैं इसका आपको लॉजिक समझा देता हूँ, यह जस्ट लॉजिक के बेस पे मैंने ट्रेड लिया है। सभी लोग क्या करते हैं कि बायर्स वीक हो गए समझ के ट्रेड करते हैं पुट का। सब लोग क्या समझते हैं कि सेलर्स ने बायर का बॉडी डिक्रीज किया और वॉल्यूम डिक्रीज करा और वो यहाँ पर पुट का ट्रेड करते हैं, बट यहाँ पर मैंने कॉल का ट्रेड करा। जो सभी लोग करते हैं वो हमें नहीं करना है। अगर सभी लोग जो करते हैं अगर वो आप करोगे तो आपका लॉस होगा।
ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों करा। ये लॉजिकल ट्रेड है, राइट। यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड एबनॉर्मल ऐसा कुछ ज़्यादा फोकस नहीं करा है। ये है पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल और ये तीसरा कैंडल। तो देखो गाइस, यहाँ पर क्या हुआ, ये कैंडल ओपन हुआ, पहले सेलर्स गए बायर के रूम में 60-70% तक, वहाँ से बायर ऊपर आए और यहाँ तक गए, फिर सेलर ने उनको रिजेक्ट करा। अब यहाँ पर क्या हुआ, सेलर्स ने बायर के साथ फाइट करी वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए, बट वो बायर्स का वॉल्यूम डिक्रीज करने में फेल हो गए। इसका मतलब क्या है, सेलर्स एक्टिव है, डिक्रीज करने का ट्राई किया उन्होंने बट वो फेल हो गए। तो नेक्स्ट कैंडल पर वो क्या करेंगे, अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने का ट्राई करेंगे। अब हम देखते हैं कि बायर्स का रूम कहाँ पे है। तो ये रहा बायर्स का रूम। क्या बायर्स के रूम में क्या बायर्स के रूम में सेलर्स मोर देन 50% आए हैं? ओके, तो मोर देन 50% तो नहीं आए, 50% तक आए हैं। तो हम श्योरली नहीं कह सकते कि सेलर्स वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए आए हैं। यहाँ पर हम नहीं बोल सकते कि सेलर्स अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए आए हैं, वो जस्ट 50% तक आ गए। ठीक है, अब देखो इस कैंडल में स्ट्रॉन्ग कौन होगा, बायर्स, वीक कौन होगा, सेलर्स। ये वॉल्यूम बार प्रीवियस से इंक्रीज हुआ है तो वो स्ट्रॉन्ग पार्टी का होगा, यानी कि ये वॉल्यूम बायर्स का है। सेलर का वॉल्यूम इनविजिबल होगा, जो आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हाई वॉल्यूम बायर्स का रूम है और यहाँ से बायर्स ने कंट्रोल लिया 50% से, हाई वॉल्यूम लेके वो ऊपर गए और जो स्ट्रॉन्ग बायर्स थे उन्होंने बॉडी इंक्रीज कर दी। अब सेलर को मालूम है बायर स्ट्रॉन्ग है, वो कैसे, क्योंकि सेलर बायर के रूम में ज़्यादा नहीं गए थे और बायर्स ने बॉडी इंक्रीज करी है। इस वजह से ऊपर से सेलर्स प्रॉपरली एंटर नहीं कर पाए, एक 20-25% तक एंटर हो गए। अगर 30-40-50% तक हो जाते ना तो हम बोल सकते थे कि अच्छे सेलर्स एंटर हो गए। यानी कि यहाँ पर क्या पता चल रहा है, ये जो कंट्रोल है वो बायर्स का ही है, तो बायर्स ने ही अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा, इसलिए ये कैंडल इसका बना, बायर्स का, राइट। अब देखते हैं, एक्चुअली यहाँ पर डिक्रीज का तो ट्राई हुआ है, उन्होंने डिक्रीज करने का ट्राई तो करा है सेलर्स ने। अगर यहाँ पे डिक्रीज का ट्राई होता है तो नेक्स्ट कैंडल पर सेलर ट्राई करते हैं अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने का। अब ये देखो सेलर्स मोर देन 50% एंटर हो गए बायर्स के रूम में, तो मोर देन 50% यानी कि वो इंक्रीज करने के लिए गए, ये ऑलमोस्ट 100% तक गए, यानी कि सेलर्स यहाँ पर स्ट्रांग है। वो कैसे, अवेलेबल सेलर ये सपोज 20 थे तो ये 100 है, यानी कि सेलर की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। बट इस बायर के रूम में बायर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये वॉल्यूम किसका है, बायर्स का, हाई वॉल्यूम बायर्स का रूम ये होगा, तो उसमें इतना ज़्यादा एंटर कर गए सेलर्स, अप टू 100% कर गए, यानी कि सेलर भी स्ट्रांग है, राइट। बट ओवरऑल स्ट्रांग कौन होगा, बायर्स, क्यों, क्योंकि रूम तो उनका ही है ना। तो उन्होंने फिर से यहाँ से बीट करा बायर्स को, हाई वॉल्यूम लेके ऊपर गए, ठीक है, यहाँ तक है। अगर सच में बायर स्ट्रांग होते तो बायर को ऐसी बॉडी क्रिएट करनी चाहिए थी ना, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। अगर बायर सच में स्ट्रांग होते तो ऐसी बॉडी चाहिए थी, बट क्या ये बॉडी वैसी है, नहीं है। ऊपर से इतना स्ट्रांग रिजेक्शन क्यों, और ये जो सेलर का एंट्री पॉइंट है उसके अंदर ये कैंडल क्लोज क्यों। और तभी आपको देखना है कि बोथ साइड इक्वल वीक है, प्रीवियस कैंडल में सेलर एक्टिव थे और इसमें इक्वल फाइट हुई है, यानी कि ये फाइट जो हुई है वो वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए हुई है, बट यहाँ पर सेलर्स अपना वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाए, इस वजह से मैंने यहाँ पर कॉल का ट्रेड लिया। ओके, तो चार्ट रिफ्रेश हो रहा है और ये ट्रेड हमारा विन हो चुका है, दोनों के दोनों ट्रेड्स। देखो गाइज, हमने 10,000 का ट्रेड लिया और ये विन हो चुका है। आई होप आप ये स्टोरी मेकिंग समझ गए होंगे, मतलब बहुत ही सिंपल ट्रेड था, ऐसे ही आपको ट्रेड्स लेने हैं। तो ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। और आपको नेक्स्ट वीडियो लाइव ट्रेडिंग पे चाहिए या जस्ट एक्सप्लेनेशन के ऊपर चाहिए, वो मुझे आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।